अब हम इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे चलाते हैं। आज की इस खूबसूरत नशिस्त के हमारे ख़तीब, मैं उनको दावत देने जा रहा हूँ। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद अमानुल्लाह नईमी साहिब ज़ीद मजदहू आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने खूबसूरत बयान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। जनाब क़ारी मोहम्मद अमानुल्लाह नईमी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुस्तआन अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वत्तिबियान वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़दलिर रुसुली सय्यिदिस सुबुली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिल इंसी वल जान व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना तसर्रफ़ू इनान अल्लज़ीना तसर्रफ़ू इनान तहक़ीक़िहिम इला इअलाइ कलिमतिर रहमान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौउहु अहसनु मिन दौइश शम्स। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। दुरूद पाक व आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। मिल के पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला दी बेहद हम्दो सना। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ला तादाद दरूद व सलाम सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे हुजूर हदियाए दरूद व सलाम तो बाद कितना फ़ख्र करूं, कितना नाज करूं। मेरे रब ने मुझे फायजुल मराम किया, बना के रहमत आलम का उम्मती मुझे खता से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। सदर महफिल जिगर गोशाए हुजूर मुहसिन जामिया अक्से हुजूर मुजाहिद मिल्लत साडे इस इलाके दा फ़ख्र नाज शान हुजूर किबला साहबजादा मोहम्मद कमरुल हक साहिब दामत बरकातुहुल आलिया फाज़िल जलील सरमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद सादुल्लाह साहिब ज़ीद मजदहू प्रिंसिपल इदारा दारुल उलूम फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना फाज़िल ज़ीशान मलक मोहम्मद अमजद साहिब वारिसानी मिंबर व मेहराब उलमाए कराम तलबाई कराम काबिल कदर बुजुर्गों भाइयों अजीज बच्चों, तुहाडी और मेरी खुशनसीबी कि रब्बे कायनात ने अपने करम और अपने फजल नाल सालाना
अजीमुशान उर्से पाक दी इस तकरीब सईद के अंदर सानू हाज़री नसीब फरमाई। दुआ है अल्लाह करीम तुहाडा मेरा हाजिर होना कबूल फरमाए। जितने हजरात दूर दराज तो सफ़र करके या करीब चो सफ़र करके मुहब्बत नाल हाजिर होए, दुआ है ये अजीम मरकज़ दुआवां दी कबूलियत दा मरकज़ है। और इस इदारे दे बानी इस खूबसूरत जामिया मस्जिद दे बानी वो हस्ती सन जिहड़ी जिन्हां दी हर दुआ खुदावंद आलम ने कबूल फरमाई। दुआ करने हैं कि जितने हजरात मुहब्बत नाल हाजिर होए अल्लाह सब दी हाज़री कबूल फरमाए। जो नेक तमन्नामा नेक आरजुआं लैके अहबाब हाजिर होए, खुदावंद आलम सदका अपने वली कामिल दा अपने प्यारियां दी असमत दा सब दियां नेक तमन्नामा पूरियां फरमाए। मेरे तो कबल खूबसूरत अंदाज विच अल्लामा साहब नकाबत फरमा रहे हैं और माशाअल्लाह इदारा दे इस गुलशन दे फूल खूब उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और दिल खुश हो रहा है कि ऐसा रंग इस बाग विच इस मैखाने विच बच्चियां ते चढ़ रहा है कि जिन्होंने दीनी तालीम भी दुनियावी तालीम भी हर तालीम नाल आरास्ता और परास्ता किया जा रहा है। खुदावंद आलम इन्हां तमाम तलबा नूं दोवां जहानां दियां कामयाबियां अता फरमाए। इस तकरीब सईद के अंदर खुश नसीब हुफ़ाज़ इकराम दी दस्तारे फजीलत हुंदी है। तो अजमत कुरान के हवाले नाल चंद मैं गुजारिशात पेश करना चाहना। कुरान करीम के 11वें सिपारे चू मैं एक आयत करीमा पढ़ी है। इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहन नास, ए लोगो, कद जाअतकुम मौइज़ा। कुरान दी शान खुद रब्बे कायनात परवरदिगारे आलम बयान फरमा रहे है कि ए लोगो तुहाडे वल अल्लाह दी तरफों एक नसीहत आई। कुरान साडे वास्ते नसीहत बन के आया है। हुण असी गौर करिए कि कुरान ते साडे वास्ते नसीहत बन के आया है। क्या असी इस तू नसीहत हासिल कर रहे हैं? अगर असी अपनी जिंदगी कुरान दी रोशनी ते फिर मुबारक हो, ते जे अपनी जिंदगी कुरान दे नूर दी रोशनी विच नहीं गुजार रहे ते फिर असी घाटे विच आए। रब्बे कायनात ने जदों कुरान नूं साडे लई नसीहत बनाया है ते फिर सानू कुरान पाक दी नसीहत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान दे नूर नल अपना सीना रोशन करके अपने जाहिर नूं भी कुरान सुन्नत के रंग विच रंग लईए, अपने बातिन नूं भी कुरान सुन्नत के रंग विच रंग लईए। कुरान करीम की जितनी कदर करांगे खुदा सानू इतना ही इज्जत व असमत नाल नवाजेगा। तो कुरान की पहली शान खुद परवरदिगारे आलम ने बयान की है कि लोगो तुहाडे वल कुरान नसीहत बन के आए। ये पहली शान जे असां इसनू आला खिलाफा विच लपेट के रख छड़िया, सिर्फ फौतगी के मौके ते इनू खोले है या किसी दुकान या कारोबार के इफ्तिताह वास्ते खोले है या कसम उठाण वास्ते इनू खोले है, ते फिर असा कुरान को नसीहत हासिल नहीं की। गौर करो, एक अजीम जामिया दे अजीम प्रोग्राम विच बैठे हो, जिस हस्ती पाक दा उर्से पाक है, जिस हस्ती पाक ने यह सानू गुलशन अता किया है, कितनियां मेहनतां नाल कितनियां कोशिशां नाल ओ हस्ती खुद ते जामिया मुहम्मदी शरीफ चू कदी सियाल शरीफ इल्म हासिल करन गई, कदी बहावलपुर पढ़न गए, कदी लंबा सफर करके इंडिया विच देवबंद पढ़न गए। आप ते सारी जिंदगी मेहनत की
लेकिन इलाके वास्ते पूरे मुल्क पाकिस्तान वास्ते ये आसानी पैदा कर दी कि इतना बड़ा गुलशन आबाद करके साडे बच्चियां नूं बाहर नहीं जाना पिया, दूसरे अजला विच दूसरे इलाकों में नहीं जाना पिया। इत्थे साडे वास्ते ये गुलशन आबाद करके साडे ते एहसान कीता। तो आओ असी भी उस अजीम हस्ती दे एहसान नूं मनदे होए कुरान नूं अपने वास्ते नसीहत समझ। दूसरी शान कुरान दी है वशिफाउल लिमा फिस सुदूर, कुरान सीने दी बीमारियां वास्ते शिफा है। कुरान तुहानू जिस्मानी और रूहानी शिफा देना आया। ये दूसरी शान है कुरान पाक। जिन्ने पढ़िया अंदरों मैल खत्म हो गई, जुल्मत निकल गई, गुनाह निकल गए, तो कुरान ने उन्होंने पाक तय्यब व ताहिर कर छड़िया। फरमाया कुरान की दूसरी शान यह है कि ये सीने की बीमारियां वास्ते शिफा है। और तीसरी शान कुरान की अल्लाह ने बयान की थी बाहुदन, कुरान हिदायत का सर चश्मा है। ये तुहाडी हिदायत वास्ते आया है, ये तुहानू हिदायत देन आया है। ये तीन शाना ते चौथी शान अल्लाह ने कुरान की बयान की थी व रहमतुल लिल मुमिनीन, कुरान मोमिना वास्ते रहमत है। ये चार शाना अल्लाह ने कुरान करीम दिया बयान कीतियां। हुण जेड़ा पढ़ेगा नसीहत भी हासिल करेगा, शिफा भी हासिल करेगा, हिदायत भी नसीब होगी ते रहमत भी नसीब होगी। हुण आओ कुरान करीम दे एक दूसरे मकाम तो मैं कुरान की आयत पढ़ना चाहना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला ने फरमाया फबश्शिर इबाद, खुशखबरी है मेरे बंदियां। केड़े बंदियां नु खुशखबरी है? फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल, ओ लोग उन्होंने खुशखबरी है जेड़े कुरान नू तवज्जो दे नाल सुनते हैं। फिर सूरत मुल्क के अंदर सूरत मुल्क जेड़ा कि कुरान करीम दी एक ऐसी अजीम सूरत है। मेरे आका ने फरमाया कि कुरान पाक विच एक सूरत है जिहदियां आयतां ने 3 ते आका फरमांदे ने मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे हर उम्मती दे सीने विच ये सूरत मुल्क हो। हजूर फरमा रहे मैं ये चाहना कि मेरे हर उम्मती दे सीने विच सूरत मुल्क होवे। ओदी एक आयत है वकालू लौ कुन्ना नस्माउ औ नाकिलू मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। क़यामत वाले दिन लोग अक्सन अफसोस लौ कुन्ना नस्माउ, असी कुरान सुन दे, औ नाकिलू इनू समझ दे, कुरान पढ़ दे, कुरान समझ दे ते कुरान ते अमल कर दे। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, ते असी जहन्नम विच ना जांदे, असी नाकाम ते ना मुराद ना होंदे। उथे जो क़यामत वाले दिन आखना है ना किलू नस्माऊ औ ना किलू कि हाय अफसोस है जी कुरान नू सुन दे, कुरान नू पढ़ दे, कुरान नू समझ दे, लेकिन उस वेले दा पछतावा किसे कम नहीं आना, उस वेले दी नदामत दा फायदा नहीं होना। अज आविए सिर्फ कुरान पढ़िए नहीं बल्कि कुरान नू समझिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह इस गुलशन दे अंदर सिर्फ कुरान पढ़ाया नहीं जाता बल्कि कुरान समझाया भी जाता है। किबला साहब ज़ादा साहब दी अल्लाह ताला उम्र लंबी करे कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां वास्ते भी कुरान पढ़न और कुरान समझन का एहतमाम किया है। बच्चियां वास्ते ते पहले ही इंतजाम सी, आपने नाल नाल बच्चियां वास्ते भी एहतमाम करके इस इलाके ते एहसान किया है। भाइयों फिर क़यामत वाले दिन और किसे कम नहीं आना, आमीना दे लाल कम आना है। क़यामत की गर्मी विच इमामुल अंबिया दे शफाअत करनी है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत वाले दिन फरमाना है। कुरान पाक दे 19 सिपारे विच है वक़ाल रसूल, रसूल अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज करसन या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, अल्लाह मेरी इस कौम ने कुरान नू छड़ दिता है,
मेरी ए उम्मत कुरान तो दूर हो गई आ, मेरी इस उम्मत ने कुरान की तिलावत छोड़ दी आ। लोगो आओ मुजाहिद मिल्लत दे इस अजीम गुलशन विच बैठ के जितने तलबाते पढ़ते हैं, जितने मुरीदीन, जितने अकीदतमंद दूरों नेड़े आए, अज इथों एक जज्बा लेके उठो, इथों एक वलवला लेके उठो कि इंशाअल्लाह असा कुरान पाबंदी नाल पढ़ना है, कुरान नू समझना है, कुरान ते अमल करना है। सिर्फ खुद नहीं अमल करना, लोगों नू भी अमल दी दावत देनी है, कुरान दे पैगाम नू अगे भी पहुंचाना है। ये कुरान पाक दियां चंद मैं ऐता कुरान की अजमत के हवाले नाल पेश कीतियां। हुण मैं सिर्फ 3 हदीसां पेश करना चाहना कि कुरान पाक नू पढ़ के समझ के पढ़ना एदा की मकाम है। हदीस पाक विच आउंदा है, मेरे आका ने फरमाया या अबा ज़र्रिन, ऐ अबू ज़र, ला इन तगदू ततअल्लमू आयतम मिनल कुरान खैरुल लका अन तुसल्ली मिअत रका। मेरे आका फरमाया, ऐ अबू ज़र, कुरान करीम दी एक आयत दा पढ़ना, कुरान करीम दी एक आयत दा समझना। जरा गौर करो, कुरान दी एक आयत नू पढ़ना, उसनू समझना 100 रकात नमाज नफल नालों बेहतर है। ए खुश नसीब बच्चे जिन्हां दी अज दस्तारे फजीलत होनी है, जिन्हां नू अज इज्जत दियां पगड़ियां दित्तियां जानियां, ओ खुश नसीब बच्चियां जिन्हां नू इज्जत दियां चादरां दित्तियां जानियां, संदां दित्तियां जानियां, ओ किड्डे खुश नसीब बच्चे ने। एक आयत कुरान दी कोई पढ़े ते 100 रकात नमाज नफल नालों बेहतर है, ते जिन्हां 6666 आयत पढ़ी है उन्हां दा की। फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस है, आका फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यदउ बिही कौमन आखरीन। फरमाया बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के इज्जत पा जासन और बहुत सारे लोग कुरान दी वजह तू जिल्लत चले जासन। आका इज्जत पाने वाले कौन हैं? फरमाया जिन्ना कुरान पढ़िया, जिन्ना कुरान समझिया, जिन्ना कुरान ते अमल कीता, ओ कुरान दी वजह तू इज्जत पा जासन। और जिन्ना कुरान ना पढ़िया, ना समझिया, ना अमल कीता, ओ कुरान छड्डन दी वजह तू जिल्लत चले जासन। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यही गल बड़े दुख नाल फरमाई हा, तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली है ईरानी, खून के आंसू रुलाती है जवानों की तन आसानी, हर कोई ज़ौक़ मस्त में तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, ना हैदरी फक्र है ना दौलते उस्मानी है। तुमको क्या असलाफ से निस्बते रूहानी है, वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारे के कुरान। और एक जगह थे अल्लामा इकबाल रो के आदम रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सलाम ने तीसरा फरमान जिहड़ा मैं खुतबे विच पढ़िया है, जिन्हां बच्चियां ने कुरान हिफज कीता है उन्हां बच्चियां नूं भी मुबारक, उन्हां दे वालिदैन नूं भी मुबारक, उन्हां दे असातिज़ा नूं भी मुबारक, और किबला साहबजादा साहब नूं ते ज़्यादा मुबारक। ओ हस्तियां जिहड़ियां साडे तो जुदा होके अपने अपने मज़ारे मुकद्दस चलियां गईयां, उन्हां नूं भी मुबारक कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन करा अल कुरान, जिसने कुरान पढ़िया वामिला बिमा फीही, एदे ते अमल कीता, सिर्फ जुबानी पढ़िया नहीं बल्कि की कीता, बोलो जरा उच्ची सारा, कुरान पढ़िया ते फिर कुरान ते अमल भी किया, कुरान जो जो किया है ओदे ते अमल भी कीता है। फिर मेरे आका फरमांदे ने ओदी शान की है, उल बिसा वालिदाहु ताजा, क़यामत वाले दिन कुरान पढ़न वाले दे मां बाप नू ताज अता किया जाए। वालदैन नू ओ खुश नसीब मां जिसने अपने बच्चे नू मदरसे खलिया, ओ खुश नसीब बाप
जिसने अपने बेटे नू मदरसे भी दाखिल कराया ते कुरान पढ़ाया, ओदी की शान है। क़यामत वाले दिन मां बाप नू ताज अता कीता जासी और ओ ताज कैसा होसी, दौउहु अहसन मिन दौइ शम्स, उस ताज दी चमक सूरज दी चमक नाल भी वध होसी, ओदी रोशनी दा मुकाबला सूरज भी ना कर सकसी। अल्लाह दे फरिश्ते पुछन, या अल्लाह ये कौन खुश नसीब हैं, ये कौन इज्जत वाले हैं जिन्होंने तू इतने हसीन ताज दिते। खुदा बंदे आलम फरमासी, ए ओ खुश नसीब वालिदैन हैं जिन्ना अपने बच्चियां नू कुरान हिफज कराया। कुरान हिफज करने वाले दी की शान है। मेरे आका फरमाते हैं, मन हाफिज़ल कुरान फकअन्नमा उदरिजतिन नबुव्वतु बैन जंबई। फरमाया जिसने कुरान हिफ्ज कीता, अल्लाह ने ओदे सीने विच नबुव्वत दे फैज़ दा चश्मा खोल दिया। नबुव्वत दे फैज़ दा चश्मा किस सीने विच खुले है? जिस सीने विच कुरान है, जिन्हें कुरान पाक हिफ्ज कीता है। तो हजरत गिरामी, कुरान पाक दियां शाना बराउल बरा ने, असी सारे उन्हां वलियां दी बारगाह विच हाजिर हैं ते इथू पहले ते अपने पिछले गुनाहां दी सच्ची तौबा करिए, अल्लाह दे हुजूर तौबा करिए कि अल्लाह तेरे प्यारे दी बारगाह विच आए हैं, तेरे हुजूर असी उन्हां दे वसीले नाल अपने पिछले गुनाहां दी माफी मंगने हैं, सानू माफ कर। ते इथू उठिए ते एक जज्बा, जिस तरह हुजूर मुजाहिद मिल्लत दी सारी जिंदगी, मैं याद है तुहानू भी याद होगा, मैं स्टेज ते एक बारी हुजूर मुजाहिद मिल्लत दी हवाले नाल तकरीर कीती या, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दा उठना सुन्नत के मुताबिक, बैठना सुन्नत के मुताबिक, खाना सुन्नत के मुताबिक, पीना सुन्नत के मुताबिक, बोलना सुन्नत के मुताबिक, आदात सुन्नत के मुताबिक, हालात सुन्नत के मुताबिक, दिन रात सुन्नत के मुताबिक, वाकयात सुन्नत के मुताबिक, ख्यालात सुन्नत के मुताबिक, गुफ्तार सुन्नत के मुताबिक, रफ्तार सुन्नत के मुताबिक। बल्कि रशीदे दे एक बुजुर्ग हैं, हजरत दे सच्चे मुरीद हैं जनाबे मलक अहमद अली साहब, उन्होंने बयान किया है, उस अपनी किताब विच लिखिया है, उन्होंने हवाले ने एक गल लिखी हुई है, जोड़ा तज़किरा है मौलाना मुहम्मद ज़ाकिर रहमतुल्लाह अलैह लिखी कि बला हाफिज़ सादुल्ला साहब ने उहदे विच लिखिया है कि आप दी ज़ाहिरी हयात तैयबा दे आखिरी अयाम, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह दे ज़ाहिरी हयात तैयबा दे आखिरी अयाम, तबीयत मुबारका अलील है, अलालत विच आप दे मुरीद मलक अहमद अली साहब आए ते उन्होंने घड़ी खब्बे हाथ च पाई हुई है, खब्बे हाथ च घड़ी है ते आप बोल ना सकते, अगे भी आप बड़ा आहिस्ता बोलते हैं। मैं 2016 में हजरत मौलाना मियाँ मुख्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह असी हाई ते कट्ठे गए थे, उत्थे विसाल फरमा गए, मैनू उत्थे फरमान लगे कि हुजूर मौलाना मुहम्मद ज़ाकिर रहमतुल्लाह अलैह जिहड़ा ऐसा बोलते हैं ना, इहदी वजह यह आ कि हुजूर दी बारगाह दे हजूरी आ, इस वास्ते ओ ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, इस आयत पे अमल करते हुए आप इतना आहिस्ता बोलते हैं, क्यों कि बारगाह मुस्तफा दे हजूरी आ। तो ओ हस्ती अलालत है, तबीयत ठीक नहीं, बोले या नहीं जा रहा, लेकिन उस वक्त भी सुन्नत का पैगाम दे रहे हैं, उस वक्त भी शरीयत का पैगाम दे रहे हैं, उस वक्त भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर दा फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। मलक साहब आंदे हुजूर ने मेरे वाल इशारा किया, मैं समझिया ना कि आप की फरमाया, फिर दूसरी मरतबा इशारा किया, मैं फिर न समझिया, फिर हाथ ना पकड़ के फरमाया ए घड़ी तू खब्बे हत्थे पाइए, मेरे सोने नबी ने जो सज्जे नूं अहमियत दी है। क़यामत वाले दिन कुछ सज्जे वाले होने ते कुछ खब्बे वाले होने, जिन्होंने सज्जे हत्थ च नामे अमाल मिलना है वो जन्नती होने। तो हुजूर ने हर काम विच सज्जे हत्थ नूं फौकियत दी है। ते बल्कि मैं ये भी जुमला अर्ज कर देवां, उलमा तशरीफ फरमाने, क़यामत वाले दिन जिस हस्ती पाक नूं सब नालों पहले सज्जे हत्थ च नामे अमाल मिलना है, वो तुहाडे ते मेरे आका दा दूसरा खलीफा हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब। एक
सुन्नत ते अमल कीते भी बंदे दा बेड़ा पार हो जाता। कोशिश करे करो हर काम सज्जे हथ नाल, जेड़ा अच्छा काम है सज्जे हथ नाल। बजुर्गां ने इत्थे तक लिखिया है कि तुहाडी आदत हो सी ना सज्जे हथ नाल काम करन दी, तुसी खब्बे नाल चंगा काम ना कर सो गए ते सज्जे हथ नाल कर सो, क़यामत वाले दिन तुहाडे गुनाहां दी वजह तो नामा आमाल तुहानू सज्जे हथ च पकड़ाया जासी, तुसी खब्बे हथ च पकड़ाया जासी गुनाहां दी वजह तो, खतामा दी वजह तो, ते तुसी सज्जा हथ अगे कर सो। तो फरिश्ता आखसी खब्बे हथ खब्बा हथ अगे कर, तुहाडी आदत बनी उसी नहीं मैं तो हर काम सज्जे हथ नाल सुन्नत के मुताबिक करता रहा। अल्लाह दा फजल जोश आ जासी कि है तो गुनाहगार, नामे आमाल मिलना ते खब्बे हथ चा, पर ए मेरा बंदा सज्जे नाल मेरे नबी दी सुन्नत अदा करता रहा। चलो मैं अपने बंदे नू माफ कर दिता है, फरिश्ते ओ सज्जे हथ च नामे आमाल। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह उस वेले भी सुन्नत का दर्श दिता कि घड़ी उतार के किथे पाओ। हुण भी अमल कर लो, कई बंदे हुण भी खब्बे हत्थे पाई हुई, जरा जिन्हें खब्बे हत्थ पाइया लावो 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 शाबाश, अपनियां घड़ियां उतार के सज्जे हत्थ पा लो ताकि किबला हुजूर मुजाहिद मिल्लत दे उस फरमान ते अमल हो जाए। तो सारी जिंदगी उन्होंने सानू सुन्नत का दर्श दिता, दीन का दर्श दिता, अल्लाह की मुहब्बत का दर्श दिता, अल्लाह के महबूब की मुहब्बत का दर्श दिता, कुरान पाक और दीन की मुहब्बत का दर्श दिता। तो मेरे भाइयों खुश नसीब हैं वो तलबा, खुश नसीब हैं वो वालिदैन जिन्ना बच्चियां ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। मैं आखिरी जुमला पेश करके तकरीर खत्म करना। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ते फिर मुजाहिद मिल्लत आ मोहसिन जामिया हजरत किबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू, आप दी नजर तक ही आलम, तवज्जो है मेरे भाई, आप दी नजर तक ही आलम। हुजूर नू पता है इसे इदारे दी शाख है, दारुल उलूम दी शाख है गग चौक, मुहम्मदिया रिजविया तालीम अल कुरान। उत्थे दे कारी साहब रमजान शरीफ 14 रमजान शरीफ नू फौत हो गए। नवे कारी साहब कारी अब्दुल साकी साहब इत्थे मौजूद ने, ओन उत्थे पढ़ाते हैं। ते ए कारी साहब मैनू पिछले हफ्ते दसते पे आन कि मैनू हुजूर मोहसिन जामिया हजरत अल्लामा मौलाना रहमतुल्लाह साहिब नव्वर अल्लाहु मरकदहू ख्वाब विच मिले। कारी साहब बैठे मैनू ख्वाब विच मिले ते मैनू ना ढेर सारे पैसे दिते ने, पैसे दे के फरमान लगे हुण तुहाडा सिलसिला चल जासी। हुजूर मोहसिन जामिया ख्वाब विच मिल के फरमाया ते अगली गल ओ मैं इत्थे स्टेज ते नहीं बयान करता, अगली गल इहदे नाल भी कमाल वाली ओ फरमाई। पता लगा लेटे हुए ते जामिया मुहम्मदी शरीफ विच अपने मज़ार च है, पर सिर्फ अपने इदराक निगरानी नहीं, खड़ी वाले बाबे का एक शेर है। हुजूर मेरा एक छोटा भाई है अल्ताफ हुसैन, वो आता है जे मौलवी शेर ना पढ़े तो मेरा दिल करता सीना सोट हो तो मैं इससे बैठ जाऊँ। इो जे बंद वास्ते मैं एक शेर पढ़न लगा। अल्लाह साहबजादा साहब ने खुशतबी फरमाई, सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने जे रब दिल दियां अखियां देवे, जे रब दिल दियां अखियां देवे ते चानन होवे नूरों वलियां नू हर शै नजरिया वे, ओ वलियां नू हर शै नजरिया वे। क्या नेड़े क्या दूरों वलियां नू हर शै नजरी आवे। क्या नेड़े क्या दूरों। अगला जुमला भी सुन लो,
मुर्शिद दे दरवाजे उत्ते मुहकम लाइए झोंका, नवे नवे ना पीर बनाइए वांग कमीनिया लोकां। अल्लाह ताला इस मरकज नूं, इस गुलशन नूं ता क़यामे क़यामत आबाद शाद फरमाए। जितने इत्थे फैज़ लैन आउंदे न जोड़ियां भर के जामन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वाला हुजूर मोहसिन जामिया और हुजूर मुजाहिद मिलत दे मिज़ारे मुबारक ते सितारे नालों वध रहमतां दा नुज़ूल फरमाए। और हुजूर किबला साहबजादा अलहाज मुहम्मद कमरुल हक साहब नूं अल्लाह पाक सेहते कामला दाइमा अता फरमावे। आप दा साया पूरे इलाके ते तादेर अल्लाह कायम दायम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।